करते हैं और 16% आपको रिटर्न्स मिलता है फ्यूचर में, तब जो है आपका 1 करोड़ का पोर्टफोलियो लगभग कंप्लीट हो जाएगा। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेज ध्यानपूर्वक पढ़ें। 500 रुपए की एसआईपी से कितने पैसे बन सकते हैं अगले 20 साल में, अगले 30 साल में या 35 साल में, जब तक आप इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं तब तक। तो आइए मैं आपको एक्चुअल कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए देखिए मार्केट में बहुत सारे कैलकुलेटर है, तो यहाँ पे मैं 2-3 कैलकुलेटर को यूज़ करूँगा, जिससे आपको ये पता लग जाए कि जो भी कैलकुलेटर मैं यूज़ कर रहा हूँ वो यहाँ पे कोई भी सिस्टमेटिकली उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप अलग अलग कैलकुलेटर पे जाके खुद भी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो कैलकुलेटर है वो स्टार एसआईपी। आप सबसे पहले यहाँ पे एसआईपी वाले ऑप्शंस पे बाय डिफ़ॉल्ट ये रहेगा, अगर नहीं रहा तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। मोबाइल पे भी आप इस पे कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे 500 रुपये एसआईपी करने वाले हैं और यहाँ पे हम जो है ले लेते हैं सबसे पहले 20 साल। अगर आप 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 500 रुपये, तो यहाँ पे आप कुछ भी पैसा बढ़ाते नहीं हो, कुछ भी लमसम नहीं करते हैं, केवल आपको 500 रुपये ही एसआईपी करना है। उस पे ना कोई पैसे और ऐड करने हैं, ना ही किसी भी तरह से उस पे आपको वो पैसा कभी निकालना है। तो मान के चलिए कि 20 साल तक आप बने रहते हैं और उस पे रिटर्न्स हम मान के चलते हैं वो हम यहाँ पे 15 से 18% के बीच लेंगे, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि आप 20 साल, 25 साल, 35 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप थोड़ा-सा जो आपका पोर्टफोलियो रहेगा वो अग्रेसिव रहेगा, थोड़ा-सा आप स्मॉल कैप, मिड कैप में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे देखा गया है अभी तक 15 से 16% ईज़िली अभी तक मार्केट दिया है। आगे इतना रिटर्न देगा, नहीं देगा ये कोई नहीं बता सकता। बट हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से 14% हम एकदम सेफ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 14% का यहाँ पे रिटर्न्स हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, 20 साल के लिए 500 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 20 साल में ये जो 500 रुपये आप इन्वेस्ट करते हैं तो टोटल पैसा बनता है 6,58,000। अगर आप कोई दूसरे कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं, जैसे यहाँ पे सेबी का एक कैलकुलेटर है ऑफिशियल, तो उस पे भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम 500 रुपये एसआईपी अमाउंट में सेलेक्ट करते हैं, मंथली यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं और रिटर्न हमने यहाँ पे 14% उस पे टाइप किया था और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो टाइम है वो यहाँ पे है हमारा 20 साल। तो यहाँ पे इस तरह से हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 6,50,000 आ रहा है, मतलब 6.5 लाख के आसपास यहाँ पे भी बन रहा है और यहाँ पे भी इतना ही यहाँ पे बन रहा है। तो अगर आप 500 रुपये की एसआईपी करते हैं मिड कैप या स्मॉल कैप फंड में, तो आपको यहाँ पे जो है 6.5 लाख देखने को मिल जाता है 20 साल में। अगर यहाँ पे इससे रिटर्न ज़्यादा मिला तो वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे कि मान के चलिए आपको 16% मिलता है, ठीक है, क्योंकि 20 साल एक लंबा टाइम है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो इसके हिसाब से आपको यहाँ पे देखेंगे तो 8,74,000 ये बन रहा है 20 साल में। अब इसी को थोड़ा सा हम यहाँ पे आगे कर देते हैं, अब लेते हैं 30 साल। अगर आप 30 साल 500 रुपये की एसआईपी करते हैं तो कितना बनता है, तो पहले हम यहाँ पे 14% ले लेते हैं एनुअल रिटर्न्स की, ये मान के चलते हैं कि 14% हमें मिलेगा। तो यहाँ पे हम सबमिट करते हैं तो हमारा बनता है 27,78,000 14% के दर से। लेकिन अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा आप इससे ज़्यादा आपको रिटर्न मिलता है, जैसे म्यूचुअल फंड्स में मिड कैप स्मॉल कैप में यूजुअली देखा गया है कि 16 से 18% अभी तक दिया है म्यूचुअल फंड। अब आगे यही देगा नहीं देगा वो कोई भी आपको नहीं बता सकता। बट यहाँ पे अगर हमने सेफ कैलकुलेट कर लिया 14% का, तो उसमें से 27,78,000 आ रहा है। अब यहाँ पे हम 16% की दर से कैलकुलेट करते हैं तो इस पे आप देखेंगे तो तकरीबन 45 लाख के आसपास जो है आपका 500 रुपये के एसआईपी से 30 साल में बन जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, जैसे कि 35 साल कर देते हैं। तो 35 साल तक अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और 16% आपको रिटर्न्स मिलता है फ्यूचर में, तब जो है आपका 1 करोड़ का पोर्टफोलियो लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो 500 रुपये की एसआईपी से भी 1 करोड़ रुपए तक आप 1 करोड़ का अमाउंट आप अचीव कर सकते हैं, बशर्ते आपको लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। 35 साल तक आपको 500 रुपये करके हर महीना एसआईपी करते हैं तो भी आपका 1 करोड़ 35 साल बाद अचीव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन आता है इन्फ्लेशन, कि यहाँ पे 35 साल बाद
1 करोड़ हो भी जाएगा, लेकिन उस 1 करोड़ की जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो बहुत ही कम होगा। उसकी एक्चुअल वैल्यू आप ये मान सकते हैं कि लगभग 20-25 लाख ही रह जाएगा 35 साल बाद, क्योंकि महँगाई बढ़ चुकी होगी। आप आज जो भी आप प्रोडक्ट खरीदते हैं ₹100 का, वो प्रोडक्ट तकरीबन ₹200 का हो जाएगा। हो सकता है डबल हो जाए। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे, तो अगर आप इन्फ्लेशन को यहाँ पे मैच करेंगे, तो एक्चुअल जो 1 करोड़ की वैल्यू 35 साल रहेगी, उसका एक्चुअल वैल्यू उस वक़्त उतनी नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर आप ये सारा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो छोटे पैसे में फिर भी आपके पास एक अच्छा वेल्थ जो है ज़रूर बनेगा, और ज़रूर आपके पास एक अच्छा खासा पैसा यहाँ पे रहेगा। लेकिन अगर आप इसमें से थोड़े से और पैसे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, तो ये जल्दी आपका 1 करोड़ अचीव हो सकता है।